नमस्कार, स्वागत आप सबका। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम पढ़ रहे हैं अध्याय नंबर 24 आंकड़े और उनका निरूपण। और आज हमारा रहेगा पार्ट नंबर 4 और ये एक अंतिम भाग है जिसमें हम अभ्यास प्रश्नावली के प्रश्नों को करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या दिया गया है? हमें दिया गया है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। सबसे पहले इस पर कुछ आधारित प्रश्न है, उनको देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि जब आंकड़ों को बारंबारताओं के साथ समान मापों के वर्गों में संगठित किया जाता है तो वे, अब अगर बारंबारता को समान माप में वर्ग माप अगर समान रहेगा, ठीक है ना, तो वो आंकड़े क्या कहलाएंगे? वर्गीकृत आंकड़े कहलाते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या लिखा जाएगा? वर्गीकृत आंकड़े कहलाते हैं। चलिए, इसके बाद में क्या दिया गया? वर्गीकृत आंकड़ों की अगर कोई सारणी है तो फिर वो आपकी क्या कहलाएगी? वर्गीकृत बारंबारता सारणी कहलाती है। तो बस इतना सा काम था और कुछ था ही नहीं यहाँ पर। तो इस वाले में तो वर्गीकृत बारंबारता सारणी, यहां पर ये लिखना है, वर्गीकृत बारंबारता सारणी। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ और दूसरे वाले प्रश्न को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। यदि वर्गों को सतत बनाने के लिए, मतलब कंटिन्यूअस बनाने के लिए, अगर हम उसमें क्या करते हैं, वर्ग की सीमाओं को समायोजित करते हैं, उसमें से कुछ घटाते हैं या जोड़ते हैं ना, अगर इस तरीके की चीजें करते हैं तो उसके बाद में जो नई वर्ग सीमाएं जो आती है उसको मैंने बताया था आपको क्या कहलाती है? सत्य सीमाएं कहलाती है। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? सत्य सीमाएं कहलाती हैं। बस इतना सा काम करिए, भरिए और आपका जवाब हो गया है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। तीसरा सवाल, किसी किसी विशेष वर्ग में आने वाले प्रेक्षणों की संख्या उस वर्ग की क्या कहलाती है? बारंबारता। जैसे कि मान लीजिए कोई भी प्रेक्षण है, जैसे कि ये 10 है और यहाँ पर 10 किलो है, ठीक है जी, और यहाँ पर क्या दिया गया? विद्यार्थियों की संख्या। तो ये विद्यार्थियों की संख्या हमने 2 लिखी, तो ये विद्यार्थियों की संख्या ये क्या कहलाएगी? इस स्पेशल ये मान हो गया, प्रेक्षण हो गया, और प्रेक्षण की जो आपका मान रहेगा वो क्या कहलाती है? बारंबारता कहलाती है उस वर्ग की। ठीक है, तो उस वर्ग की क्या कहलाती है? बारंबारता। ये लीजिए जी, ये आपका क्लियर हो चुका है। बढ़ते हैं नए वाले सवाल की तरफ। नया प्रश्न क्या कहता है? किसी वर्ग की ऊपरी सीमा और निम्न सीमा का अंतर। देखिए जी, 10 से 20 एक वर्ग लिया हमने, इसकी ऊपरी सीमा कितनी है? 20 है। निम्न सीमा कितनी है? आपकी 10 है। तो इन दोनों का अंतर, ये जो 10 आएगा, ये आपका क्या कहलाता है? वर्ग माप कहलाता है। ध्यान रखिएगा, क्या? वर्ग माप। बस काम करिए अपना, हो गया काम। बढ़ते हैं आगे की तरफ। क्या कहता है? किसी वर्ग की बारंबारता और उस वर्ग से पहले आने वाले वर्गों की बारंबारताओं का योग। सारी बारंबारताओं का योग हम किस में करते जाते हैं? याद कुछ आ रहा है क्या आपको? संचयी बारंबारता के अंदर करते हैं मेरे भाई। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? संचयी बारंबारता। ये लीजिए जी, इतना अगर आप कर देंगे तो फिर चीजें एकदम डन हो जाएंगी। ये लीजिए जी, संचयी बारंबारता लिखा जाएगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ। वर्ग माप। वर्ग माप क्या होता है? किसी भी वर्ग की ऊपरी सीमा और निम्न सीमा का अंतर। तो हम लिख देते हैं ऊपरी सीमा और निम्न सीमा का अंतर जो होता है वो क्या कहलाता है? वर्ग माप कहलाता है। बस हो गया सवाल। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। कितने इजी इजी सवाल दे दिए। आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित यथा प्राप्त आंकड़े, जैसे भी आंकड़े होते हैं, जैसे कि कितना लिखा? 10, 12, 15, 18, 35, 34, 11, 15, इस तरीके से यथा प्राप्त आंकड़े हैं। अगर उनको आरोही या अवरोही क्रम में लिख दें, स्टार्टिंग में पहले पार्ट में ही मैंने बताया था क्या कहलाते हैं? यथा प्राप्त आंकड़े। अगर आरोही या अवरोही क्रम में हो जाते हैं तो पंक्तिबद्ध आंकड़े कहलाते हैं। क्या? पंक्तिबद्ध आंकड़े कहलाते हैं। तो इसमें क्या लिखा जाएगा? पंक्तिबद्ध। आपके खाली स्थान में भरा जाएगा और हो जाएगा आपका सवाल 8 नंबर। और शायद रिक्त स्थानों वाला लास्ट प्रश्न है, उसके बाद में नए नए प्रश्न हम करते रहेंगे। यहाँ पर दिया गया आंकड़ों में आने वाले अधिकतम और न्यूनतम प्रेक्षणों का अंतर यथा प्राप्त आंकड़ों का क्या कहलाता है? परिसर कहलाता है, रेंज कहलाती है भैया। उच्चतम माइनस निम्नतम क्या कहलाएगा? रेंज, परिसर। ये लीजिए जी, हो गया अपना काम। तो ये आपके रिक्त स्थान से भरने से संबंधित है। लेकिन ये चीजें कब होगी? जब आप इन चीजों को बार बार पढ़ लेंगे तो आपके एकदम से चीजें उस तरीके से बनेंगी कि आपके दिमाग से कभी निकलेगी नहीं। तो चलिए बढ़ते हैं नए वाले सवाल की तरफ। नया वाला सवाल क्या कहता है? 30 परिवारों में से प्रत्येक में टीवी सेटों की संख्या निम्न है। टीवी सेट है 30 परिवार, तो 30 परिवार अपने को दे दिए यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर इन सबको गिनोगे तो कितने हैं? ये 30 है। लेकिन किसी के पास में 2, किसी के पास में 1, किसी के पास में 4, इस तरीके से टीवी सेट दे रखे। इन आंकड़ों को निरूपित करने वाली एक बारंबारता सारणी अपने को बनानी है। अब बारंबारता सारणी किस तरीके से बनाएंगे? देखिए कि टीवी सेट हो गया, टीवी सेट की संख्या। उसके बाद में आप चाहें तो मिलान चिन्ह बनाइए और उसके बाद में उसकी बारंबारता लिखिए।
क्योंकि हालांकि मिलान चिन्ह आता है, लेकिन अगर आप सीधा भी करोगे तो कोई गलत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अपन यहाँ पर, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने पहले से ही बना रखी है टीवी सेटों की संख्या। ठीक है जी, टीवी सेटों की संख्या इधर आ जाएगी और परिवारों की संख्या हमारी इधर आ जाएगी। हम इतने में काम कर लेंगे। अब सबसे नीचे सबसे छोटा आपका कितना है, 0 है, तो हम सबसे छोटा 0 हो गया। चलिए इसका तो एक टेबल बन गई। इसके बाद में 0 से बड़ा आपका क्या है, एक टीवी सेट भी है, इसकी एक टेबल बना लेंगे। इसके बाद में 2 है, 3 है, 4 है, 4 से बड़ा कुछ भी नहीं है, आप देख लीजिए। तो बस 4 तक ही तो लेना है अपने को। 2 हो गया है, इसके बाद में अपना कितना हो गया, 3 हो गया, और लास्ट कितना हो जाएगा, 4। ये लीजिए जी, इतना काम हो गया है। अब अपन क्या करते हैं, मैं वाइट कलर ले लेता हूँ ताकि अपन देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं 0। 0 कितनी बार आया आप देखिएगा। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 0 नहीं है, यहाँ पे नहीं है, एक तो ये 0 रहा, एक इसके अलावा ये रहा। तो 0 कितनी बार आया, 2 बार आया। अगर आप मिलान चिन्ह लिखते तो 2 लिखते। आप यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते थे मिलान चिन्ह के माध्यम से। अगर आप सीधा ऐसे करना चाहते तो परिवारों की संख्या कितनी है, 2 है। लेकिन इन परिवारों का संख्याओं का टोटल कितना आना चाहिए, 30। क्यों आना चाहिए, क्योंकि परिवारों की संख्या कितनी दे रखी है, 30। दिमाग में रखना याद। इसके बाद में एक की बात करते हैं। तो देखो, एक हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसके बाद में 9, 10, इसके बाद में 11, 12, 13, 14, और कितने हो गए, 15। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ये लीजिए, हमने 15 लिख दिया। इसके बाद में आगे की तरफ बात करते हैं 2 की। 2 की अगर बात करोगे तो 1, 2, इसके बाद में 3, यहाँ पे 4, इसके बाद में 5, 6, 7, और 8। यहाँ पर मुझे कितने नजर आ रहे हैं, 8 नजर आ रहे हैं, तो मैंने 8 लिख दिए। इसके बाद में 3, 3 की बारंबारता कितनी है, तो 3 देखोगे तो एक तो इसमें आ रहा है, एक इसमें आ रहा है, 2, इसके बाद में 3, 4, 4 के अलावा है नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हो 15, 8, 23, 23 और 4, 27 और 2, 29। इसका मतलब 4 वाला। और 4 कहाँ पर नजर आ रहा है आपको, सिर्फ और सिर्फ एक जगह नजर आ रहा है। इसके अलावा तो ये कट हो गई लाइन, ये कट, ये कट, सारे कट हो चुके हैं। इसका मतलब एक ये है। और अगर आप सबका टोटल करोगे कितना आएगा, देखो 15 और 2 17, 17 8 25, 4 29 और 31, परिवारों की संख्या कितनी हो गई, 30 हो गई। और ये हमारी एक टेबल बन गई। बहुत आसानी के साथ में हमने कर लिया, बार बार इधर उधर आगे पीछे जाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। इसीलिए मैंने ये पहले से लिख दिए हैं, इस बात का ख्याल रखें आप। बढ़ते हैं आगे की तरफ, तीसरे प्रश्न की तरफ। क्या दिया गया है, 50 परिवारों में से प्रत्येक परिवार के पास में वाहनों की संख्या निम्न है। 50 संख्या ये दी गई है 50 परिवारों के लिए। किसी के पास में 0 भी है, यहाँ पर 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है। और इनके लिए अपने को क्या बनानी है, एक बारंबारता सारणी बनानी है, जो कि बहुत आसान काम है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, परिवारों की संख्या, और एक साइड में हमें क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर वाहनों की संख्या। तो इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो मैंने सारी चीजें पहले से ऑलरेडी लिख दी है, कोई दिक्कत आएगी नहीं आपको। वाहनों की संख्या अगर आप बात करें तो न्यूनतम आपका 0 है, और अधिकतम अगर आप बात करोगे तो 4। तो 0 से लेकर 4 तक हम परिवारों की वाहनों की संख्या हम लिख लेते हैं, और परिवारों की संख्या हम लिख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो वाहन अपने पास में कितना हो सकता है, 0 परिवार के पास में भी हो सकता है। अच्छा जी, और एक वाहन आपका कितने परिवारों के पास में है। इसके बाद में 2 वाहन आपके कितने परिवारों के पास में है, 3 वाहन आपके कितने परिवारों के पास में है, और बात करें तो 4 वाहन कितने परिवारों के पास में। ये देखते हैं, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं। इसके बाद में बात करते हैं 0 की तरफ। 0 आपका एक तो यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, 2, इसके अलावा मुझे नहीं दिखाई दे रहा। तो हमने परिवारों की संख्या कितनी रख दी, तो 2 परिवार ऐसे हैं जिनके पास में कोई भी वाहन नहीं है। इसके बाद में बात करते हैं एक, एक तो ज्यादा हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, इसके बाद में 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24 और 25, 26 और 27। तो टोटल कितने बने हैं, एक परिवार, एक वाहन जिनके पास में ऐसे कितने हैं, 27 परिवार है। ज्यादा यही वाले होते हैं, तो परिवार में एक ही गाड़ी होती है ना। इसके बाद में बात करते हैं 2 की तरफ। 2 की बात करेंगे तो 1, 2, 3, 4, इसके बाद में 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, और ये आपके कितने हैं, 16 हैं। 3 वाले गिन लेते हैं, 3 ऊपर नहीं है, एक ये रहा, एक, 2, 2 के बाद में 3, और कितने हो जाएंगे, 4। इसके अलावा नजर आ नहीं रहा, तो ये आपके 4 हो जाएंगे। 27 और 2 29, 29 और 16 आपके कितने हो जाएंगे, 45 और 4 49। 4 वाला देखोगे तो सिर्फ एक नजर आ रहा है, इतना कितना हो गया, ये एक। तो ये इनका टोटल कितना हो जाएगा, 50। और हमें क्या क्या दिया गया था, क्वेश्चन में चल लीजिए पीछे, क्या दिया गया, 50 परिवार। इसका मतलब हमारा योग अगर 50 अगर आया है, तो इसका मतलब हमने जो प्रश्न किया वो बिल्कुल सही है, उसमें किसी तरीके की कोई दिक्कत है ही नहीं। बढ़ते हैं आगे की तरफ, नया सवाल जानने की कोशिश करते हैं। चलिए,
नए वर्ष के 40 कार्डों के बाहर अपने को दिए गए हैं, नए वर्ष के। ठीक है जी, तो 40 कार्डों के बाहर तो दे दिए हैं, ये इस तरीके से हमें कुछ पूरी टेबल दी गई है। तो टोटल ये आपके आंकड़े कितने हैं, 40 आंकड़े हैं। लेकिन अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वर्गों, वर्गों 5.5 से स्टार्ट करेंगे तो अपन 5.5 से 7.5, यानी कि 2 का गैप रखना है, और कोई वर्गों के बीच में रिक्तता भी नहीं होनी चाहिए, गैप नहीं होना चाहिए। फिर देखो 7.5 से 9.5 इस तरीके से हमें रखते हुए एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी तैयार करनी है। तो चलिए जी, सब कुछ चीजें तो पहले से तैयार है आपकी, ये तो आप देख लो। अब लेकिन अगर आप बात करोगे तो वैल्यू भी तो अपने को जमानी पड़ेगी ना, कि किस तरीके से वैल्यू बनाएंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो 5.5 से, क्योंकि सबसे छोटी वैल्यू अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 5.5 से अपने को बताया गया है। तो 5.5 से हम कितना ले रहे हैं, 5.5 से 7.5 हम भार ले रहे हैं। इसके बाद में 7.5 से अगर हम बात करेंगे, 2 अगर बढ़ाएंगे तो 7 और 2 आपके कितने, 9, यानी कि 9.5 हो जाएंगे। इसके बाद में आगे की तरफ बात करें तो 9.5 से हमारा कितना हो जाएगा, 11.5 आपका हो जाएगा। 11.5 से अगर आप बात करोगे, 11.5 से, और ये आपका कितना हो जाएगा, 13.5। अब अपने को एक चीज ये जरूर देखनी है कि 13.5 से भी कोई बड़ी वैल्यू है क्या। 13.5 से अगर आप बात करोगे तो है, तो इसका मतलब 13.5 से आपका कितना हो जाएगा, 15.5 आपका हो जाएगा। कार्डों की संख्या अपने पास में कितनी है, 40 है, ये जरूर दिमाग में रखें। अब 15.5 से भी कोई बड़ी वैल्यू आपको नजर आ रही है क्या, मुझे तो नहीं दिख रहा। अगर मुझे नहीं दिख रहा तो इसका मतलब बात तो सही है कि 15.5 अपने वर्ग हो गए। अब क्या देखना है कि देखो 5.5 से ये शुरू होगा, 5.5 या 5.5 से बड़ा इस वर्ग में आएगा, लेकिन 7.5 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। 7.5 से कम होना चाहिए। अब 7.5 से कौन कौन से कार्ड आपके कम है, ये आप देख लो और कर लो। अच्छा, ये 7.5 से कम नहीं है, एक तो आपका ये वाला हो गया, ठीक है जी, एक नंबर हो गया। इसके बाद में अगर आप बात करो, ये बड़ा है क्या, 7.5 से ये बड़ा है, लेकिन ये कम है, तो इसका मतलब आपका कितना हो गया, 2। ये दोनों नहीं आएंगे। 2 के बाद में ये आ जाएगा, आपका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा, ये बड़ा, ये बड़ा, 7.5 से सारे बड़े हैं। इसके बाद में ये भी बड़ा हुआ है, ये नहीं बड़ा हुआ है, इसका मतलब कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है जी, ये बड़ा, ये बड़ा, ये बड़ा, ये बड़ा नहीं आएगा। इसके बाद में यहाँ पे ये वाला आपका एक ही एक्स्ट्रा और हो गया। ठीक है जी, कितना हो गया, 5। इसके बाद में ये तीनों बड़े हैं, 5 के बाद में, 5 के बाद में ऐसे देखते जाएंगे तो आगे कुछ भी नज़र आपको ये आ जाएगा, छठा नज़र, 6.2 लिखा हुआ है। इसके बाद में ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये सारे के सारे बड़े हैं। तो 3 और 3 कितने हुए, ये आपके कितने हो गए, कार्डों की संख्या कितनी आ जाएगी, इसमें 6 आ जाएगी। चलिए बात करते हैं 9.5 से छोटे। 9.5 से छोटे चाहिए अपने को। 9.5 से छोटे तो ये तो बड़ा है, तो एक तो ये हो जाएगा, एक। इसके बाद में 9.5 से छोटा ये भी है, 2। इसके बाद में 3, 3। 9.5 से छोटा चाहिए तो 4 हो गया। इसके बाद में 5 हो गया। इसके बाद में 6 हो गया, 6। 9.5 से चाहिए तो 7वां और 8वां आपका, ठीक है, ये बड़ा, ये बड़ा। 8 के बाद में ये आपका कितना इसमें आ जाएगा, 9 में। ठीक है, ये नहीं आएंगे, ये ज़्यादा हो चुके हैं। 8.9 ये इसमें आ जाएगा भाई, 9.5 में। ये 9.2 वाला भी आ जाएगा, ठीक है। 10.8 बड़ा हो चुका है, ये भी आ जाएगा। 8.8 भी आ जाएगा, 9.4 भी आ जाएगा, और बड़े हैं, ये बड़ा है। अच्छा, एक 8.3 भी आपका क्या है, ये 8.3 था जो कि मैंने नहीं ध्यान दिया, बट ये आपका है ज़रूर। 10 वाला ज़्यादा है, ये वाला ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, और ये भी आपका ज़्यादा है। तो इसका इसको मिलाकर कुल मिलाकर कितने हुए, तो 1 2 3। इसके बाद में अगर आप बात करोगे, 3 के बाद में 4, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और एक 15। तो ये कितने हो जाएंगे, 15। तो यानी कि 15 और 6 21 तो अपने पास में हो चुके हैं। आगे बात करते हैं, 11.5 से छोटे चाहिए अपने को। 11.5 से छोटा एक तो ये हो गया, ठीक है। अब इस बार गिनते चलेंगे, क्योंकि मैं मिलान चिन्ह ही यहाँ पर बनाना चाहता तो सबसे बेटर ऑप्शन होता है, ठीक है जी। इसके बाद में अगर आप बात करोगे तो ये सारे कट हो चुके हैं। अपने को 11.5 से छोटा चाहिए, तो ये 2 हो चुके हैं, ठीक है। इसके ये बड़ा है, ये बड़ा है। इसके बाद में ये आपका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलिए, 3 हो चुका है। इसके बाद में ये आपका 3 के बाद में ये कितना होगा, 4। इसके बाद में 11.5 से छोटे चाहिए तो ये लो, ये हो गया 5। 5 के बाद में अगर आप बात करोगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 6।
6 के बाद में अगर आप बात करोगे तो ये 7 और ये आपके 8, ये लीजिए, ये आपके पास में कितने हो जाएंगे, 8। इसके बाद में अगर आप बात करोगे, ये तो बड़ा है, 8 के बाद में ये आपका 9 हो चुका है। चलिए, इसके बाद में ये आपका 10 हो चुका है, 10 तो यहाँ तक आ चुके हैं। इसके बाद में अगर आप बात करोगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 11 नंबर हो जाएगा, ये लीजिए। इसके बाद में 12 नंबर हो जाएगा। इसके बाद में ये आपका 13 नंबर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में ये 14 नंबर हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा, 15 नंबर हो जाएगा। इस प्रकार से ये भी टोटल आपके कितने बने, 15, 15, 15, 30 और 6 आपके कितने हो जाएंगे, 36 हो जाएंगे। टोटल कितने परिवार थे, ये अपने को देखना है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पीछे की तरफ हमें जाना पड़ेगा, और पीछे की तरफ अगर आप देखोगे तो एक चीज़ तो आपको क्लियर नजर आ जाएगी कि 40 कार्ड थे अपने पास में, ठीक है। तो 40 कार्डों को हमें इस तरीके से करना है। तो 40 कार्ड में तो बचे ही नहीं है, 11.5 से 13.5 पर अपने को उड़ जाना है। अब 13.5 तक उड़ाने के लिए कोई ज़्यादा कोई बड़ी वैल्यू तो चाहिए नहीं, अपने पास में 4 ही तो वैल्यू है। अब अपन देख लेते हैं 13.5 तक। अब 13.5 तक देखोगे तो ये पहली लाइन खत्म हो चुकी है। 13.5 में ये तो बड़ा है, तो एक तो आपके पास में ये बना, ठीक है। इसके बाद में ये लाइन पूरी कंप्लीट है, ये वाली लाइन पूरी कंप्लीट है। 13.6, तो ये 6 इसमें ज़्यादा चला जाएगा इसका मतलब। और इसके बाद में कुछ बचा ही नहीं है आपके पास में, 11.8 भी आ जाएगा। इसका मतलब ये आपका कितना बनेगा, 2 बनेगा, तो 2 इसमें आ जाएगा। लास्ट में अगर आप बात करोगे तो एक तो 14 बचा हुआ है, एक 13.6, ये आपके 2 इसमें बचे हुए हैं, तो 2 इसमें हो जाएंगे। टोटल कितने हो जाएंगे, 40। ये लीजिए आपका प्रश्न तैयार हो गया। लेकिन हाँ, हालांकि क्या होता है कि इनमें थोड़ा सा टाइम ढूंढने में लग सकता है। सबसे बेटर ऑप्शन मैं फिर कहूँगा मिलान जीन वाला, कि उससे बेटर कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद में बात करें कि 30 गाजरों की लंबाइयाँ सेंटीमीटर में दी गई है, और 30 गाजरों की लंबाई अगर अपने को दी गई है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि किस तरीके से हमें करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या करना है कि वर्ग लेना है, 10 से 12, 12 से 14, जिसमें से 12 आपका सम्मिलित नहीं है, और उसके लिए अपने को क्या बनानी है, एक बारंबारता सारणी बनानी है। क्या करते हैं, चलिए। सबसे पहले चीज़ें मैंने पहले ऑलरेडी लिख दी है जितनी होती है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखिएगा आप, कि टोटल 30 है, तो हमें ग्रुप तो बनाने पड़ेंगे। तो ग्रुप बनाते हैं हम 10 से 12, जिसमें 12 सम्मिलित नहीं होगा। 12 से 14 हो चुका है, ठीक है जी। इसके बाद में 14 से क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, क्योंकि दो दो का ही गैप रखना है। 16 से आपका क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 18 से आपका क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा भाई साहब। और 20 से आपका क्या हो जाएगा, 22। 20 से 22 क्यों लिया मैंने, क्योंकि 20 आपका है, उसमें 20 सम्मिलित नहीं आएगा, आगे वाले में आएगा, तो 20 से 22 आएगा, मैक्सिमम 22। सबसे पहले 10 से 12 वाले में हम देखते हैं कि कितने लोग आपके आ सकते हैं। 12 से छोटा आपका पहले लाइन में आपका एक आ चुका है, ठीक है। इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आपका कितना है, दूसरा, ये 12 से छोटा। तो टोटल आपके कितने बने गाजरों की संख्या, जो 12 से छोटी होंगी लंबाई के अंदर सेंटीमीटर में, तो वो 2 है। इसके बाद में 12 से 14 में देखते हैं कितने आते हैं। तो 14 से छोटा, अब 14 से छोटा अगर देखना है तो यहाँ पे कोई नहीं है। यहाँ पे 14 से छोटा अगर आप देखोगे तो एक ही आ गया, ठीक है जी। इसके बाद में दो ये हो चुका, और तीसरा ये हो चुका है, चौथा ये हो चुका है, और पांचवा ये हो चुका है। तो टोटल आपके यहाँ पर कितने बन रहे हैं, 5 बन रहे हैं। 16 से छोटे अपने को निकालने हैं, क्योंकि 14 से 16 में 16 से छोटे आएंगे। तो 16 से छोटा एक हो चुका है, ठीक है। इसके बाद में देखोगे तो दो, इसके बाद में 16 से छोटा में 3, 4, 5, इसके बाद में 6, 6 के बाद में 7, 7, और इसके अलावा ये आपका 8 हो चुका है। और अपने को 16 से छोटा निकालना है, तो 16 से छोटा में और कोई बाकी ना रह गया हो, इस बात का ख्याल रखना। और ये भी तो आपका आएगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 9। तो टोटल आपके कितने बनेंगे, 9 बनेंगे। चलिए, 18 से छोटे अपने को देखने हैं। 18 से छोटा देखोगे तो 18 से छोटा यहाँ पे एक ये बना है। इसके बाद में अगर आप देखोगे तो दूसरा ये है, इसके बाद में तीसरा ये है, चौथा ये है। 18 से छोटा चाहिए, पांचवा ये है, छठा ये है, तो कितने बनेंगे, 6 बनेंगे। 20 से छोटे अगर आप देखोगे तो 20 से छोटा तो एक और दो, ये आपका ये हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, इसके अलावा तो है नहीं, तो ये आपके 4 हो जाएंगे। अब 20 से छोटे 22 से छोटे अपने को निकालने हैं। तो यहाँ पर एक, दो, इसके बाद में 3, 4, इसके अलावा सब कंप्लीट हो चुका है। 4 सबका टोटल करके देखिए, 5, 2, 7, 2, 16, 4, 20, और 5 और 9, 14, 2, 16, 16 और 6, 22, 22 और 4, 26, और 4 कितने हो जाएंगे, 30। गाजरों की संख्या आपकी कितनी थी, 30। उनके प्रेक्षण थे, हमने कर लिया आराम के साथ में, कोई दिक्कत नहीं आई। बढ़ते हैं आगे की तरफ। सवाल नंबर 6, 40 व्यक्तियों का भार अपने को नीचे दिया गया है।
इस तरीके से ये सारणी बनाई गई है। बहुत आसान सवाल है आपका। आगे बढ़े तो यहाँ पे क्या दिया गया, वर्ग चिन्ह, वर्गों के अपने को क्या निकालने, वर्ग चिन्ह निकालने हैं, ठीक है ना। वर्गों जैसे कि 40 से 45, 45 से 50, इनके वर्ग चिन्ह। अब वर्ग चिन्ह क्या होता है, सबसे पहले आप देख लीजिएगा। वर्ग चिन्ह का मतलब है मेरे भाई कि जो वर्ग अपने को दिया गया है, तो वर्ग की आपकी क्या होती है, निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा, निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा बटे 2, यही अपना होता है आपका क्या, वर्ग चिन्ह। लेकिन अगर आप बात करें 40 से 45 वाले में, तो 40 से 45 में इस वर्ग की निम्न सीमा आपकी कितनी है, 40 है, प्लस आपकी ऊपरी सीमा यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 45। तो ये लीजिए 45 बटे 2, ये आपका कितना बना, 85, 85 बटे 2 अगर आप करोगे तो 42 पॉइंट आपका कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो इत्यादि हमें लिखा है तो मैंने सबके लिए लिख दिया, और यहाँ पे मैंने वर्ग चिन्ह का एक कॉलम बना दिया आराम से, तो हम सबके निकाल लेंगे। तो इस वाले ग्रुप की अगर मैं बात करूंगा तो इसका वर्ग ग्रुप का आपका कितना हो जाएगा, 42.5 हो जाएगा। हालांकि सब में वर्ग में आप देखोगे तो 5-5 का ही अंतर चल रहा है, तो रिक्तियां है नहीं, तो बीच में इसी तरीके से बढ़ता रहेगा। इसी तरीके से हमें वर्ग की इसकी निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा बटे 2 करोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 45 और 2 47.5 आपका आ जाएगा, ठीक है। सब में 5-5 का गेप आ जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर अगर आप देखोगे निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा बटे 2 करोगे तो ये आपका कितना बनेगा, 52 पॉइंट आपका कितना बनेगा, 5 बनेगा। इसी तरीके से 55 प्लस 60 बटे 2 करोगे तो आपका कितना आएगा, 57.5 आएगा, ये आपका हो गया। इसके बाद में अगर आप बात करोगे 60 से 65 में, तो इसका वर्ग चिन्ह कितना आ जाएगा, 62.5, और यहाँ पे अगर आप करोगे तो 67.5, ये लीजिए आपका इतना बनेगा, 65 प्लस 70 बटे 2 यानी कि 67.5 आपका आंसर आएगा। हो गया, वर्ग चिन्ह निकालना था, पहला प्रश्न अपना हो चुका है छठे वाले का। दूसरे वाले में क्या करेंगे, एक संचयी बारंबारता बंटन सामग्री की बंटन सारणी की रचना करनी है। ये अपने को वर्ग दिया गया, व्यक्तियों की संख्या, संचयी बारंबारता किस तरीके से ज्ञात करते हैं ये पता होना चाहिए। संचयी बारंबारता में उस वर्ग की बारंबारता प्लस उससे पहले आने वाले वर्ग की बारंबारताओं का योग करते हुए चलते हैं। जैसे कि पहले के लिए अगर मैं बात करूं तो पहले के लिए संचयी बारंबारता आपकी कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो सेम रहती है। इसके बाद में 4 में 5 जुड़ जाएंगे तो कुल मिलाकर कितने हो जाएंगे, 9, क्योंकि खुद था उससे पहले वाले का जुड़ गया। अब इससे 9 आपके हो चुके हैं, तो 9 में 10 जोड़ोगे तो आपके कितने हो जाएंगे, 19। देखिए 10 प्लस ये सब जुड़ जाएंगे। इसके बाद में 19 में 7 जोड़ोगे तो आपके कितने बनेंगे, 26 बनेंगे। 26 में 7 जोड़ोगे तो आपके कितने बनेंगे, 32 बनेंगे, और 32 में 8 जोड़ोगे तो 40 बनेंगे। संचयी बारंबारता का जो अंत वाली मान आता है वो आपके कुल के मान के बराबर होना चाहिए, बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये आपकी क्या हो चुकी है, संचयी बारंबारता। और अपना प्रश्न हो गया, कोई दिक्कत आई नहीं, बढ़ते हैं आगे की तरफ। नया सवाल करने जाते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है। किसी बंटन के वर्ग चिन्ह और संगत बारंबारताएं नीचे सारणी में दी गई है। ये वर्ग चिन्ह दिए गए हैं। अब वर्ग चिन्ह आपका मैंने आपको पहले भी बताया था, वर्ग चिन्ह कैसे ज्ञात करते हैं, कि किसी भी वर्ग की ध्यान रखना, वर्ग की क्या लेते हैं, निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा बटे हम क्या करते हैं, 2 करते हैं, यही करते हैं। लेकिन अगर आप देखोगे तो वर्ग चिन्ह दे दिया, तो वर्ग अगर अपने को वर्ग माप मतलब वर्ग अंतराल चाहिए, या जो वर्ग चाहिए वो आपका कैसा बनेगा। अगर देखें तो यहाँ पे वर्ग चिन्ह कितना है, 5 है। यहाँ पे इसके बराबर कितना हुआ, 5 हुआ। और अगर आप निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा, क्योंकि ये इससे गुणा हो जाएगा, तो निम्न प्लस ऊपरी सीमा का योग, ऊपरी सीमा का योग कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए इस वर्ग के हिसाब से, क्योंकि इसका वर्ग चिन्ह आपका 5 है। तो 10 आया तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 2 और 8 को जोड़ दे तो 10 हो जाए, लेकिन नहीं, क्योंकि आगे वाला निकालोगे तो वर्ग अंतराल 15 पे 30 ही है, तो फिर आप हर कुछ जोड़ोगे तो आपका वो बनेगा नहीं। इसका मतलब हमें वर्ग इसके लिए कैसे लेने पड़ेंगे, कि 0 से आपका क्या लेना पड़ेगा, 10, और इसका वर्ग चिन्ह कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि आगे हमें यही बनाना है। इसी तरीके से यहाँ पे करोगे तो 10 से लेकर फिर आपका 20 हो जाएगा, तो 10 प्लस 20 बटे 2 यानी कि 15 आ जाएगा। फिर 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 60 से 70, 70 से 80, इस तरीके से हम चलते जाएंगे। तो ये लीजिए, ये आपका वर्ग मैंने आपको बता दिया किस तरीके से इनकी बारंबारता सारणी बनानी है। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले वर्ग लिखेंगे, वर्ग अंतराल लिखेंगे। तो अपना कितना लिखना है, 0 से हमें लिखना है 10, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो 10 से आपका कितना है, 20 है, तो इसका 15 हो जाएगा। और 20 से हमें कितना लिखना है, 30 लिखना है, तो इसका 25 हो जाएगा। 30 से 40, ठीक है, 30 से 40 हो गया। 40 से आपका कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा।
50 से हमारा कितना हो गया, 60 हो गया, ये लीजिए। इसके बाद में 60 से आपका कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, ये लीजिए जी। 60 से कितना हो चुका है, 70। लास्ट कितना है आपका वर्ग अंतराल, 75 है, तो इसका मतलब 70 से 80 भी करना पड़ेगा, तो 70 से आपका 80 हो गया। अब बात करते हैं इनकी बारंबारताएं लिखें, तो बारंबारता लिखेंगे तो 2, 6, 10, 15। यहाँ पे ऐसा कैसा लिख लेते हैं, ये आपकी 2 है, ये आपकी 6 है, ये 10 है, ये आपकी 15 है। ठीक है जी, 2, 6, 10 और 15 हमने लिख ली है। 12, 8, 5, 2, 12, 8 और 5, 2 लिखना है। तो 12 लिखा, 8 लिखा, 5 लिखा, 2 लिखा, ये आपकी बारंबारता होगी। हालांकि साथ में संचयी बारंबारता भी देख लेते हैं, तो टोटल वगैरह भी सब अपने को पता लग जाएगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे टोटल देखोगे तो यहाँ पे तो टोटल बताया नहीं गया। चलिए कोई बात नहीं है, यहाँ पे संचयी बारंबारता हम देखते हैं। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो ये आपका कितना आया, 2 आया। 2 में 6 जोड़ोगे तभी तो आपकी आएगी, क्योंकि उससे पहले वाले की 6 और 2 आपके कितने हो जाते हैं, 8 हो जाते हैं। 8 और 10 आपके कितने हो जाएंगे, 8 और 10 आपके 18, 18 और 15 कितने हो जाएंगे, 33, 33 और 12 आपके कितने होंगे, 45, 45 और 8 आपके कितने होंगे, 53, 53 और 5 कितने हो जाएंगे, 58, 58 और 2 आपके मिलकर कितने बनेंगे, 60 बनेंगे। इसका टोटल भी अगर आप देखोगे तो एज इट इज आपको 60 ही नजर आएगा, और ये आपकी इसका अंतिम मान 60 आएगा। अगर सबको जोड़ के देख लेते, आप चाहें कि सही है कि गलत है, तो देखो 2 और 6 8, 8 और 10 18, 18 और 15, 18 15 33, 12 45, 8 53, 5 58 और 2 60, यही आपने किया है। इसका लास्ट मान और इसका योग आपका हमेशा बराबर आना चाहिए। अपना काम हो चुका है, बढ़ते हैं आगे के सवाल की तरफ। आगे वाला सवाल क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कई सारे क्वेश्चन हैं, उनको हम देखते हैं। यहाँ पे दिया गया वर्ग 15 से 20 की निम्न सीमा लिखिए, यानी कि यहाँ पर अपने को 15 से 20 की हमें क्या पूछा है, निम्न सीमा पूछा है। बच्चों भाई, जो निम्न सीमा होती है वो छोटा मान ही होगा। अब इन दोनों में छोटा मान आपका क्या आ रहा है, या आप ये कह सकते हो कि पहला मान। तो निम्न सीमा की अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे, तो छोटा आपका कितना हो जाएगा, 15। और ये लीजिए अपना करेक्ट आंसर। बस छोटा सा सवाल था, इसका जवाब भी हमें छोटा सा ही तो देना था। हमारा क्वेश्चन हो चुका है। बढ़ते हैं नए इस वाले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 हो गया, 8वें क्वेश्चन का। 25 की वर्ग सीमाएं, वर्ग 25 से 30 की हमें क्या लिखनी है, वर्ग सीमाएं। वर्ग सीमाएं, वर्ग सीमाओं का मतलब आप समझते हैं, वर्ग सीमा का मतलब होता है कि उसकी निम्न सीमा और ऊपरी सीमा हमें लिखनी है। तो निम्न सीमा की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो निम्न सीमा मतलब 25 से 30 वाले वर्ग में छोटा मान आपका कितना है, 25 है, तो ये निम्न सीमा हो गई। ऊपरी सीमा यानी कि ज्यादा वाला मान, अब ऊपरी सीमा की बात कर लेते हैं, तो ये लीजिए। ऊपरी सीमा की अगर आप बात करोगे तो कितना है, 30 है। बस यही तो वर्ग सीमाएं लिखनी थी, कुछ था ही नहीं इसमें तो। बढ़ते हैं नए सवाल की तरफ। क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 3। वर्ग चिन्ह अपने को निकालना, वर्ग कितना है, 35 से 40 वाला। अब वर्ग चिन्ह अगर हमें निकालना है तो क्या करेंगे कि वर्ग चिन्ह निकालने के लिए वर्ग की, ठीक है जी, वो हमें निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा हमें जोड़नी होती है, और उसमें 2 का भाग देना होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 35 प्लस आपका 40, क्योंकि निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा जोड़ दिए, बटे 2 कर दिया। तो यहाँ पे 35, 40 और 30 70 और 5 कितने हो जाएंगे, 75। 75 बटे 2 यानी कि 37 पॉइंट आपका कितना हो जाएगा, 5। तो इसका उत्तर जो आएगा वो आपका कितना आएगा, 37.5 आएगा। हमें क्या निकालना था, वर्ग चिन्ह निकालना था, निकाल चुके हैं हम। इसके बाद में बात करते हैं आगे की तरफ। वर्ग माप निर्धारित कीजिए। वर्ग माप का क्या मतलब होता है, वर्ग माप का मतलब होता है, ध्यान रखिएगा, कि वर्ग की ऊपरी सीमा, वर्ग की ऊपरी सीमा माइनस आपका क्या हो जाएगा, निम्न सीमा। तो इन दोनों के बीच में कितना गैप है, ऊपरी सीमा की अगर मैं बात करूं, पहले वाले वर्ग के लिए बात करूं 20 माइनस आपका 15, तो उत्तर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो 5 5 5 सब में आपकी वर्ग माप कितनी आएगी, 5 ही आएगी। तो हमने वर्ग माप भी निर्धारित कर दी है। हो गया सवाल, कोई दिक्कत नहीं है। तो बढ़ जाते हैं आगे की तरफ, और यहाँ पे क्या लिखना है, एक संचयी बारंबारता सारणी बनानी है। 5वां क्वेश्चन इसका ये बहुत आसान है। संचयी बारंबारता में बस जोड़ते हुए जाना है। यानी कि 2 है तो सबसे पहले तो आपका कितना आ जाएगा, 2 आएगा। अब 2 में 3 जुड़ जाएगा तो आपका कितना बनेगा, 5 बनेगा। और 5 और 5 आपके मिलकर कितने बनेंगे, 10। 10 और 7 आपके कितने मिलेंगे, 17। 17 और 4 21, 21 और 3 आपके 24, 24 और 1 कितना हो जाएगा, 25, 25, 25 बराबर। संचयी बारंबारता बिल्कुल करेक्ट, कोई दिक्कत हमें आई नहीं। ये लीजिए, इस तरीके से सवालों को करना है और इस तरीके से बनाना है। क्या दिया गया, नीचे एक संचयी बारंबारता सारणी दी है, जिसमें किसी कक्षा के 50 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों को दर्शाया गया है, मतलब 50 स्टूडेंट के कितने नंबर आए उनको दर्शाया गया है। तो यहाँ पर
ये वाली आपकी बारंबारता सारणी है। लेकिन इस पे क्या लिखा गया है, हमें क्या पूछा कि उपरोक्त आंकड़ों के लिए एक साधारण बारंबारता सारणी बनानी है। साधारण बारंबारता सारणी यहाँ पर क्या दिया गया, 20 से कम। इस तरीके से नहीं आता, तो हम इसको क्या चेंज करेंगे, वर्ग में चेंज कर सकते हो, वर्ग अंतराल में। कैसे, 20 से कम को आप क्या लिख सकते हो कि भाई 0 से ज्यादा और 20 से कम आएंगे वो इसमें आएंगे, ठीक है। अब 40 से कम का क्या मतलब, क्योंकि 20 तक तो यहाँ पर हो गए ना, मतलब 20 से कम तो 20 से स्टार्ट होंगे और 40 से कम इसमें आ जाएंगे। इस तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पर वर्ग अंतराल बना लेंगे, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, और वहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या यानी कि बारंबारता लिख देंगे, आपका काम हो जाएगा। बस इतना सा सवाल। और अगर आप यहाँ पर बनाना चाहो तो प्राप्त अंक में आप सबसे पहले क्या लिख सकते हो, 0 से 20 लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद में अगर आप बात करोगे तो 20 से 40 हो जाएगा, ये लीजिए। इसके बाद में आगे जाओगे तो 40 से आपको 60 नज़र आ सकता है, क्योंकि हमने लिखा यही है। 60 से 80 हो जाएगा, और 80 से आपको क्या देखने को मिलेगा, 100 देखने को मिलेगा। ये लीजिए जी, आपका काम बन गया, इतना सा काम करना था। यहाँ पर 0 से 20 की अगर आप बात करोगे तो क्या दिया गया है, संख्या विद्यार्थियों की, तो 15, 24, 29, 34, 50 ये आपका है। तो यहाँ पे 15 लिख दीजिए, यहाँ पर 24 लिख दीजिए, यहाँ पर 29 लिख दीजिए, यहाँ पे 34 लिख, यहाँ पर 50 लिख दीजिए। बस इस तरीके से विद्यार्थियों की संख्या यानी कि जिसको हम क्या कहते हैं, फ्रिक्वेंसी यानी कि बारंबारता कहते हैं, ये अपना था। ये इतना छोटा सा सवाल और इसको आसानी के साथ में कर सकते थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्या दिया गया, निम्न दंड आलेख का अध्ययन कीजिए और फिर आगे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दंड आलेख आ जाएगा, दंड आलेख मतलब बीच में रिक्तियां होती है, आलेख एक बना होगा, ये इस तरीके का आलेख है, और पहला प्रश्न अपने को दिया गया है। इस दंड आलेख से क्या सूचना मिलती है, अब क्या सूचना मिलती है, यहाँ पर क्या है, जन्म के दिन है, और यहाँ पे किसी कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या है, ठीक है। तो क्या लिख सकते हो आप कि इस दंड आलेख में, बस अपने को लिखना ही तो है और कुछ भी नहीं है। इस दंड आलेख में, इस दंड आलेख में किसी कक्षा के विद्यार्थियों, किसी कक्षा के विद्यार्थियों के जन्म दिवस, विद्यार्थियों के जन्म दिवस तथा तथा उनकी संख्या के बारे में बताया गया है, तथा उनकी संख्या के बारे में बताया गया है। बस इतना सा काम करना है, और अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में, नंबर पाने के हकदार आप हो ही जाएंगे। चलिए हो गया। दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया, किस दिन अधिकतम विद्यार्थियों का जन्म हुआ, किस दिन। तो मतलब जो सबसे बड़ी बिल्डिंग होगी, सबसे बड़ी बिल्डिंग अगर आप देखोगे तो कहाँ पर है, यहाँ पर है, और इसका मतलब किस दिन, तो हम उत्तर लिख सकते हैं कि ऐसा कौन सा दिन होगा, शनिवार, क्योंकि ये बिल्डिंग किसकी है, शनिवार की सबसे ऊंची, तो विद्यार्थियों की संख्या सबसे ज्यादा 7 इसी के अंदर है। आगे बात करते हैं, गुरुवार के दिन मंगलवार की अपेक्षा कितने अधिक विद्यार्थियों का जन्म हुआ। गुरुवार, सबसे पहले गुरुवार की संख्या निकालते हैं, और गुरुवार की अगर आप बात करोगे तो कितना होगा कि गुरुवार, मंगल, गुरु, और गुरु में अगर आप देखोगे तो ये आपके कितने हैं, गुरुवार को 5 विद्यार्थियों का जन्म। यहाँ पे मंगलवार, मंगलवार में अगर आप देखोगे तो कितना है, मंगलवार में देखोगे तो आपका कितना है, 4 है। तो इसका मतलब अंतर अगर आप इन दोनों में देखोगे तो कितने का हुआ, 5 माइनस 4 बराबर 1। तो एक अधिक विद्यार्थी वहां पर जो है वो मंगलवार के दिन है, क्योंकि सॉरी गुरुवार के दिन है, क्योंकि मंगलवार में 4 थे, गुरुवार में 5 थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या आपकी क्या है। कुल संख्या की अगर बात करें तो सबको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि कोई ना किसी दिन पैदा होगा और सबके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कितना है, 3 यहाँ पर है, सबसे पहले 3 हुआ, प्लस यहाँ पे देखोगे तो आप कितना नजर आएगा, 4 नजर आएगा। इसके बाद में यहाँ बुधवार में देखोगे तो आपका 2 नजर आएगा। चलिए इसके बाद में आप देखोगे तो गुरुवार, गुरुवार में आपको कितना नजर आ जाएगा, 5। शुक्रवार में आपको 6 नजर आएगा, शनिवार में 7 नजर आएगा, और रविवार में अगर आप देखोगे तो ये आपको कितना नजर आएगा, 4 नजर आ जाएगा। सबको ऐड कर लो, 3 4 7, 7 2 9, 9 5 14, 14 6 20, 20 और 7 27, और 4 कितने हो गए, 31। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पर कितनी हुई है, 31 हुई है। ये लीजिए जी, आपको आगे की तरफ चलना है, और क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 11 अपने को क्या कहता है, बहुत आसानी के साथ में आप जवाब दे सकते हो। 50 प्रत्याशी है, इनके द्वारा एक प्रतियोगिता में क्रॉसवर्ड पहेली पूर्ण करने के लिए समय मिनटों में नीचे दिए गए सारणी में दर्शाया गया है। ये लीजिए, ये आपकी सारणी है, समय आपका दिया गया है, प्रत्याशियों की संख्या दी गई है। इन आंकड़ों के लिए एक आयत चित्र कीजिए और एक बारंबारता बहुभुज भी खींचिए। चलिए ये दोनों बनाने हैं, दोनों बनाने हैं तो करना ही पड़ेगा काम भाई।
ठीक है ना। इसके अंदर तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से अपने को चलना पड़ेगा, 5 का भी है, 6 का भी है, ठीक है, 12 भी है, 9 भी है, 8 भी है। चलिए बढ़ते हैं और आगे की तरफ अगर ग्राफ बनाना है तो सबसे पहले अपने को क्या बनाना है, आयत चित्र। आयत चित्र का मतलब आप समझ गए ना, आयत चित्र में क्या नहीं होती, रिक्ततियां नहीं होती हैं, ठीक है ना, गैप नहीं होता, ये ध्यान रखना। अब ग्राफ बनाना है तो चलिए सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो एक्स एक्सिस खींचनी पड़ेगी और एक वाई एक्सिस खींचनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो वही काम कर लेते हैं, और अगर मैं देखूं तो यहाँ पर खींच लूँ मैं, क्योंकि यहीं पर ही सीधा जितना हो सकता है मेरी कोशिश है कि मैं लाइन सीधी बनाऊं, लेकिन फिर भी अगर आपको ऊपर नीचे थोड़ा दिखे तो थोड़ा सा मैनेज आपको करना पड़ेगा, क्योंकि स्केल नहीं है। और अगर मैं बोर्ड वाले ग्राफ से बनाऊंगा ना तो फिर उसमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा। ये आपका 0 है। अब आप यहाँ पे चलिए, यहाँ पर 20 से 25 है, सबका अंतराल कितना है, 5-5 का, तो हम भी कितना का रखेंगे, 5-5 का रखेंगे, और ये समय हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि 0 से अपन स्टार्ट नहीं करेंगे। क्यों क्यों 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास में ग्राफ तो वही छोटा ही तो है। तो ये आपका 0 है, और हम यहाँ पर सीधा हम 20 रखते हैं, और यहाँ पर श्रिंक कर दिया हमने। यहाँ पे इस तरीके से ये थोड़ा श्रिंक किया गया है। यहाँ पे सारी वैल्यू नहीं लिख सकते, 20 के बाद में यहाँ पर 25 है, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे आपका 35 है, यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 45 है। कहाँ तक जाना है ये आप देख लो, हमें 50 तक जाना है। और 45 के बाद में ये आपका कितना हो गया, 50 हो गया। अच्छा जी, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हमारे पास में लास्ट जो आया है वो अपने पास में 8 है। और यहाँ पर वैल्यू अगर आप ऊपर की तरफ जाओगे तो आ, कितना हो रहा है, ये आपका 10 12 तक जा रही है, 12 तक जा रही है, तो इसका मतलब 2 2 पे रखेंगे अपन। ये 0 है, यहाँ पर हमने माना है कि कितना है, 2 है, यहाँ पे हमने माना 4, यहाँ पे माना है 6, और यहाँ पे माना है 8, यहाँ पे माना है 10, यहाँ पे माना है हमने 12, और यहाँ पे कितना है 14, ये इस तरीके से। अच्छा जी, एक चीज़ का और ध्यान रखना कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अगर एक पे जाना होगा तो इन दोनों के बीच में यहाँ पर कोई पॉइंट मान लेंगे, इन दोनों का मध्य बिंदु, इन दोनों का मध्य बिंदु, जैसे कि यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे 6 होगा, इस तरीके से। चलिए यहाँ पर सबसे पहले अपने को 20 से 25 की अगर आप बात करोगे तो कितने प्रत्याशियों की संख्या, 8 प्रत्याशियों की संख्या है। अब 20 से 25 में 8 प्रत्याशी अगर आपके हैं तो चलिए यहाँ पे चलते हैं, और 8 प्रत्याशी तक हमें चलना है। यहाँ पे अगर आप चलोगे, 8 प्रत्याशी आपके कहाँ पर है, यहाँ पर, तो इसका मतलब 20 से 25 में हमारे कितने प्रत्याशी हो गए, 8 प्रत्याशी हो गए। आगे की तरफ बात करते हैं, यहाँ पे 25 से 30 में 10 है, तो 25 से 30 में हमें कितना लेके चलना पड़ेगा, 10। यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं लाइन, और 25 से 30 में हमारे कितने पास हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। ये लीजिए जी आपके पास में, ये भी आपका हो गया। आगे की तरफ बात करते हैं, आगे, सॉरी, हमें आगे नहीं जाना है, हमें पीछे की तरफ जाना है भाई। और 30 से 35 में 9 है, फिर 12 है, 30 से 35 में 9 है। अब 30 से 35 में 9 है, तो 9 अगर आपके हैं तो ये जरूर दिमाग में रख लो कि 8 और 10 के बीच में 9 होगा, तो यहाँ पर 9 होगा, तो यहाँ पे हम 9 मान लेते हैं। ये मिड मिड पॉइंट हो गया आपका, ठीक है, इनके दोनों का एकदम मिड पॉइंट, और ये 30 से 35 हो गया है। पीछे एक बार देख लेता हूँ मैं, 30 से 35 में 9, यहाँ पे 12, 6 और 5, तो इसके बाद में 12 आपका जाएगा। अब 12 जाएगा तो वो ऊपर जाएगा, क्योंकि यहाँ तक तो वैल्यू आपकी कितनी है, 9 ही है, और यहाँ पे जाके 12 बनेगा, यहाँ पे 12 बनेगा। ये लीजिए हमने बना दिया। इसके बाद में 40 से 45 में 6 है, तो 6 अगर आप देखोगे तो यहाँ तक आएगा, ये लीजिए। और इसके बाद में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 5 है, और 5 इनका मध्य बिंदु आपका क्या बनेगा, ये वाला। तो ये लीजिए यहाँ पर क्या हो गया है, 5 हो गया। ये इस तरीके से हमारा क्या बनेगा, एक आयत चित्र बनेगा आसानी के साथ में। यहाँ पर ये आपका क्या दिया गया है, समय दिया गया है, ये आप देखना जरूर। और यहाँ पे प्रत्याशियों की संख्या जो है वो आपकी ये वाली है, ये प्रत्याशियों की संख्या है। इसको मैं अगर यहाँ पे लिखना चाहूँ तो ये आपकी प्रत्याशियों की संख्या है। ओके, ये हमने बनाया है ग्राफ। लेकिन अगर इसका दूसरा क्वेश्चन अगर आप पढ़ेंगे तो एक चीज और समझ में आएगी। अब सर कितनी चीज समझ में आओगे, एक बारंबारता बहुभुज भी अपने को खींचना है। बारंबारता बहुभुज क्या होता है, आयत चित्र में जो हमारी ये ऐसे आयत चित्र बनाए जाते हैं, इनके मध्य बिंदु लेते हैं। अब इनका मध्य बिंदु आपका कितना होगा, 20 और 25 का 22.5, यानी कि कुछ इस तरीके से आपका होगा। यहाँ पर मध्य बिंदु हमने, यहाँ का मध्य बिंदु ये बना, यहाँ का मध्य बिंदु आपका ये बना, यहाँ का मध्य बिंदु ये बना, यहाँ का मध्य बिंदु ये बना, यहाँ का मध्य बिंदु ये बना। लेकिन इसके आगे वर्ग नहीं है, और इसके यहाँ पर इससे पहले वर्ग हमारा नहीं है, तो हम इसका बारंबारता तो 0 कर देंगे, है ना। लेकिन हम इसका मध्य बिंदु एक मान लेते हैं कि ये आपका ये मध्य बिंदु,
इसी तरीके से इसकी बारंबारता 0 मान के और इन सबको क्या करते हैं, इन पॉइंट को एक स्केल से मिला देते हैं, क्योंकि बहुभुज समतल में कब होगा कि रेखाखंडों से घिरी हुई आकृति होती है। तो यहाँ पे इसको बस बढ़िया तरीके से आप क्या कर सकते हो, स्केल से इस तरीके से मिला सकते हो। चलिए, तो ये आपका जो बनेगा, ये आपका क्या बनेगा, बहुभुज बनेगा। ये लीजिए जी, और ये आपका क्या नजर आएगा, बहुभुज नजर आएगा। तो हमने दोनों काम कर दिए हैं, आयत चित्र भी बना दिया, बार बार बहुभुज भी बना दिया। चलिए आगे की तरफ चलते हैं, आगे और चीजों को समझते हैं। क्या दिया गया, बिना आयत चित्र खींचे एक बारंबारता बहुभुज। जब कभी भी बिना आयत चित्र खींचे अगर बारंबारता बहुभुज की अगर बात करता है तो वहां पर हमें वर्ग चिन्ह काम में लेने पड़ेंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 11 का डेटा लेना है, तो 11 वाले पे डेटा पे चलते हैं अपन। तो यहाँ पे 11 वाले डेटा पे अगर चलेंगे तो आयत चित्र वाला हमने बनाया था ना, वही आपका 20 से 25 है, समय है आपका, प्रत्याशियों की संख्या अपने को लिखी गई है। प्रत्याशियों की संख्या 8, 10, 9, 12, 6 और 5 है। ठीक है, 8, 10, 9, 12, 6, 5। तो मैं लिख लेता हूँ एक बार चीजें, ताकि मुझे तो याद रहे कम से कम। तो चलिए, मुझे याद ही रखना है तो फिर आप देखिएगा। एक तो वर्ग आपका 20 से 25 से लेकर आपका 45 से 50 है। ठीक है, और इसके बाद में 8, 10, 9, 12, 6 और 5 ये बारंबारता है। सबसे पहले मैंने क्या कहा कि वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस तो खींच ही लेते हैं अपन, क्योंकि अपने को ग्राफ में इसमें जरूरत तो पड़ती ही है। ठीक है, थोड़ा सा हमारा काम सीधा नहीं बैठा, सीधा नहीं बैठा तो इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, वापस से करते हैं एक बार, एक कोशिश और भाई, क्योंकि हमें इतनी जल्दी भी नहीं दिखानी कि आपको क्वेश्चन ही नहीं समझ में आए। ये लीजिए, ये आपका हो गया है, ये एक्स एक्सिस खींच रहा हूँ मैं इस टाइम, वाई एक्सिस में खींच चुका हूँ, और ये आपका 0 हो गया। यहाँ पर हम चालू करेंगे 20 से, क्योंकि वर्ग अंतराल आपके कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, 20 से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो 20 से 25, 30, आपका ये आपका 35 हो गया, ये 40 हो गया, ये 45 हो गया, ये 50 हो गया। यहाँ पर बारंबारता क्योंकि ज़्यादा है तो दो दो के गैप में ले लेता हूँ मैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12 और ये 14, बस इससे ऊपर तो जाएगा नहीं, वैल्यू है ही नहीं। अच्छा जी, यहाँ पर ये श्रिंक किया गया है, समझ जाना आप, क्योंकि अपन 0 से स्टार्ट करेंगे तो अपने को ग्राफ बड़ा चाहिएगा फिर। यहाँ पर एक चीज देखिए कि वर्ग चिन्ह हमें निकालना है। वर्ग चिन्ह क्यों निकालना है ये तो समझ गए होंगे आप। 20 से 25 का वर्ग चिन्ह, क्योंकि बारंबारता बहुभुज में वर्ग चिन्ह निकालना पड़ता है। वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा बटे 2। ठीक है जी, ध्यान रखना, किसी भी वर्ग की ऊपरी सीमा और निम्न सीमा दोनों को जोड़ के 2 का भाग देते हैं। तो यहाँ पर कितना बनेगा, 45 बटे 2 यानी कि 22.5। अब 22.5 एक पॉइंट आया, 22.5 इन दोनों के रिलाई बीच में रहेगा। अच्छा जी, इन दोनों के बीच में जाएंगे, लेकिन बारंबारता कितनी रहेगी, 8 रहेगी, तो 8 तक। और इन दोनों के बीच में जाएंगे 8 तक, तो पॉइंट कहाँ पर आ जाएगा, ये वाला पॉइंट। नजर नहीं आ रहा, चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ये आपका। और ये पॉइंट कितना हुआ, वर्ग चिन्ह की बात करें तो 22.5, बारंबारता की बात करें तो 8। के लीजिए 25 से 30 का अगर मैं बात करूंगा तो वर्ग चिन्ह 25 प्लस 30 बटा 2 यानी कि 27.5 आएगा। 27.5 तो इन दोनों के बीच में आ जाएगा, लेकिन बारंबारता कितनी रहेगी, 10 रहेगी। तो यहाँ पर बारंबारता 10 और इन दोनों का मध्य बिंदु ये लीजिए, ये आपका 27.5 और 10 के साथ में जाएगा। इसके बाद में 30 से 35 में का वर्ग चिन्ह अगर बात करेंगे तो 32.5 और 9। 32.5 और 9 में अगर आप जाएंगे तो ये आपका 9 इधर बनेगा, इन दोनों का यहाँ पे मध्य बिंदु, क्योंकि 32.5 हो गया, ये मध्य बिंदु ले लिया हमने। अच्छा, इसके साथ साथ हमारा 8 और 10 के बीच में रहेगा, तो ये 32.5 और 9 के साथ में जाएगा। 35 से 40 में अगर बात करें तो 37.5 और 12 इसकी क्या रहेगी, जो बारंबारता रहेगी। तो ऊपर की तरफ जाएंगे इस वाले के बीच में, और 12 पे अगर आप जाओगे तो ये वाला पॉइंट है, ये आपका 37.5 और 12 के साथ में जाएगा। चाल ये आपका कितना हो जाएगा, वर्ग चिन्ह 42.5 और 6। 42.5 और 6 आपका कहाँ पर है, यहाँ पे। तो ये लीजिए जी, 42.5 हो गया है और 6 हो गया है, लास्ट में आपका 47.5 और 5। 47.5 तो ये रह जाएगा, और 5 इन दोनों के मध्य में आ जाएगा इस तरीके से। तो ये आपका 47.5 और 5। हालांकि अब इससे ज्यादा आगे वर्ग नहीं है, इससे भी कम वर्ग नहीं है, 20 से स्टार्ट हो रहा है, तो किसी बारंबारता शून्य मान लेंगे, मध्य बिंदु, 2 मध्य बिंदु लगाएंगे और इसके बाद में इन सबको एक बढ़िया स्केल के माध्यम से मिला देंगे, हमारा काम हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये लीजिए, इनको आपने ऐसे लाइन से, डॉट से, कैसे भी करके आप स्केल के माध्यम से बढ़िया तरीके से दर्शा दो, बस आपका काम हो जाएगा। ये क्या बना हुआ है, एक बारंबारता बहुभुज आपका बना हुआ है, ये लीजिए। ठीक है, यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, समय लिखा हुआ है, यहाँ पर ये प्रत्याशियों की संख्या है। ठीक है,
इतना सा काम करना था। बढ़ते हैं आगे की तरफ, सवाल करते हैं आपका 13 नंबर। 13 नंबर आपका सवाल क्या है, दिए गया आयत चित्र किसी शहर में आयु समूह में साक्षर महिलाओं की संख्या प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो कुछ आयत चित्र दिया गया इस तरीके का, और आयत चित्र का अध्ययन करना अपने को और उनके आंसर करने हैं। तो आगे वाली स्लाइड पे जाते हैं मन और बात करते हैं क्या दिया गया है। आयत चित्र में किस शहर में आयु समूह है, इस शहर में सॉरी आयु समूह 10 से 40 के अंदर, 10 से 40 के अंदर अपने को क्या करना है, 10 से 40 में हमें यहाँ पर कितनी साक्षर महिलाएं थी ये अपने को फाइंड आउट करना है। चलो ये भी अपने को निकालना है। 10 से 40 में मतलब यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक सबका अध्ययन कर लेंगे। तो सबसे पहले 10 से 15 में बात करें तो आपकी कितनी है, 10 से 15 वाली में बात करें तो 300 है। चलिए 300 कर लिया, प्लस कर लेते हैं। इसके बाद में 15 से 20 वाली में आपका कितना हो रहा है, ये आपका 450 हो रहा है। ठीक है, तो प्लस आपका 450 हो गया। इसके बाद में 20 से 25 में अगर आप जाओगे तो 400 है। चलिए ये आपका 400 हो गया। यहाँ पर अगर आप बात करोगे तो आगे कितना 600 दिया गया है, तो प्लस में आपका कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। प्लस आगे बात करोगे तो आपका 300 प्लस 200 प्लस 300 प्लस 200, ये आपकी टोटल क्या है, जितनी भी महिलाएं हैं जो साक्षर है दी गई है। 300 400 700 715, 7 और 4 11, 11 6 17, 17 और 3 20 और 2 22 और 50, तो यानी कि टोटल आपकी कितनी महिलाएं जो साक्षर है आपकी 2250। ये अपना करेक्ट आंसर रहेगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। किस आयु समूह में साक्षर महिलाओं की संख्या अधिकतम थी, अधिकतम की अगर मैं बात करूंगा तो सबसे ऊंची बिल्डिंग होनी चाहिए। सबसे ऊंची बिल्डिंग आपके 25 से 30 वाले में है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर कितनी है, 600 महिलाएं हैं। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 25 से 30 ऐसा वर्ग है जहाँ पर साक्षर महिलाओं की संख्या आपकी क्या है, सबसे ज्यादा है। हो गया अपना काम, बढ़ते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, किन दो आयु समूहों में साक्षर महिलाओं की संख्या बराबर है। बराबर की अगर बात करें तो ये वाली लाइन जो है वो बराबर जाएगी, यहाँ पर मिलेगी। तो एक तो आपका कौन सा है, 30 से 35 है, और एक आपका 10 से 15 है। तो एक तो 10 से 15 आयु वर्ग मान लीजिए, ठीक है ना, और एक आपका 30 से 35, ये दो वर्ग ऐसे हैं जिन पर साक्षर महिलाओं की संख्या आपस में क्या है, बराबर है। काम कंप्लीट हो चुका है। बढ़ते हैं आगे वाले सवाल की तरफ। बताइए ये चीज सत्य है कि असत्य है। आयु समूह 25 से 30 में साक्षर महिलाओं की संख्या, अच्छा 25 से 30 में जो साक्षर महिलाओं की संख्या है, क्या वो 20 25 और 35 40 में साक्षर महिलाओं की संख्या के बराबर है क्या, कि क्या 20 से 25 प्लस अगर आप कर दें कितना, 35 से 40 में। अभी देख लेते हैं आपका कितना बनता है। सबसे पहले 25 से 30 में देखो आप, 25 से 30 में अगर आप देखोगे तो कितनी है, 600 है वैल्यू। ठीक है जी, तो यहाँ पर वैल्यू तो आपकी कितनी हो रही है, 25 से 30 में 600 हो रही है, बराबर 20 25 35 40। 20 से 25 की अगर मैं बात करूं, 20 से 25 में कितना है, ये आपका 400 है। ठीक है जी, और 35 से 40 में आपका 200 है। चलिए जी, तो यहाँ पर 400 है 20 से 25 में, 35 से 40 में से 200 है। 600 के बराबर कितना आ गया, 600, मतलब दी गई बात क्या है, सत्य है। तो हम कह सकते हैं कि दिया गया कथन आपका क्या है, सत्य है। हो गया अपना काम, बढ़ते हैं आगे की तरफ। क्या दिया गया है, विकल्प वाले प्रश्न है 19 तक यही चलेंगे। यहाँ पर दिया गया वर्गों 90 से 120 और 120 से 150 के वर्ग चिन्हों का योग अपने को निकालना है। पहले तो वर्ग चिन्ह निकालने, फिर उनका योग करना है। सबसे पहले वर्ग बात कर लेते हैं 90 से 120 की। यहाँ पे अगर आप देखोगे वर्ग चिन्ह अगर निकालना है तो निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा बटे 2 करना होता है। तो ये लीजिए, अगर आप 120 90 210 अगर आप करोगे तो कितना आएगा, 105 आएगा। इसी तरीके से अगर आप बात करोगे 120 से 150 की, तो ये आपका कितना बना है, 120 प्लस 50 बटे 2, यानी कि 60 और 75 आपके 135, 270 बनेगा तो 135 बन जाएगा। ठीक है ना, और इन दोनों का योग करना है तो 105 प्लस 135, ये आपका बन जाएगा 35 और 5 40, यानी कि 240। कुल कितने बने हैं, 240। 240 आपका ऑप्शन सी में आ रहा है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे क्या दिया गया, आंकड़ों का परिसर। परिसर क्या होता है कि आंकड़ों का अगर यथा प्राप्त कोई आंकड़े हैं तो आंकड़ों का के अधिकतम मान जो होता है, अधिकतम मान में से अपने को क्या करना होता है, न्यूनतम मान अपने को घटाना होता है। बस ये क्या होता है, परिसर होता है, ध्यान रखिएगा। इतना तो पहले भी हमने पढ़ा है। अधिकतम मान की अगर मैं बात करूंगा तो सबसे अधिकतम मान अगर आप देखोगे तो वैल्यू आपकी कितनी, यहाँ पर 32 जा रही है, और न्यूनतम मान अगर आप देखोगे तो कितना आ रहा है, 10।
तो 32 में से 10 अगर आप घटाओगे तो कितना आएगा 22। 22 आपको ऑप्शन बी में मिल जाएगा। करेक्ट आंसर आपके पास में हो ही चुका है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 16। किसी बारंबारता बटन में किसी वर्ग का मध्य बिंदु क्या है वर्ग का, वो आपका 12 है। ठीक है, एक चीज देखिएगा, वर्ग का मध्य बिंदु अगर मैं बात करूं कि बी प्लस ए क्यों कर रहा हूं मैं आपको बता दूंगा। बी प्लस ए या ए प्लस बी कह दो, एक ही बात हुई थी ना। तो यहाँ पर क्या है कि b प्लस ए बराबर आपका कितना दिया गया बटे 2, बराबर आपको कितना दिया गया 12। ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा, यहाँ पर a का मतलब आपका क्या है निम्न सीमा है, ध्यान रखना। ठीक है जी। और b का मतलब ऊपरी सीमा है। अब b प्लस ए बटा 2 यानी कि ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2 करने पे वर्ग चिन्ह आता है, यानी कि मध्य बिंदु यही है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि b प्लस ए बराबर 12 से 2 इधर में जाएगा तो आपका कितना है 24 है। ठीक है जी। और उसकी चौड़ाई 6 है। चौड़ाई का मतलब क्या है, वर्ग का जो गेप है आपका, ठीक है ना, जो वर्ग माप है वो कितनी है 6। इसका मतलब b माइनस ए अगर आप करते हो तो कितना आता है 6 आता है। अब अगर आप दोनों समीकरण को देखोगे तो निम्न सीमा निकालनी है वर्ग की, तो ये आपका कितना हो जाएगा 2b, एक बी और एक बी कैंसिल। ठीक है, तो 2b बराबर 24 और 6 आपका कितना हो गया 30 हो गया। तो b बराबर आपका कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब आप देखिए कि b प्लस ए बराबर कितना था 24 था, तो b की जगह 15 प्लस a बराबर आपका कितना हुआ 24। तो a की वैल्यू आपकी 24 में से 15 अगर आपका जाएगा तो कितना नजर आएगा आपको, वो आपको 9 नजर आ जाएगा। और a हमने क्या मानी थी निम्न सीमा, निम्न सीमा कितनी हो गई 9, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नए सवाल की तरफ। क्या कहा गया है, किसी बारंबारता बटन में 5 सतत वर्ग, मतलब उसके अंदर गेप जो है वो समान है, कि चौड़ाइयां 5 है, मतलब वर्ग माप की अगर बात करें तो यहाँ पर क्या दिया गया है 5 दिया गया है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में आगे क्या दिया गया है, सबसे छोटे वर्ग की निम्न सीमा 10 है, 5 का गेप है 10 से 5, तो 10 से 15 हो जाएगा पहला। तो सबसे बड़े वर्ग की ऊपरी सीमा, सबसे बड़े वर्ग की, और कितने हैं 5 लेके चलना है। चलो, तो 10 से 15 हो गया, 15 से 20 हो गया, 20 से 25 हो गया, 25 से आपका कितना हो गया 30 हो गया, और 30 से आपका 35। पांचवा वर्ग आपका क्या आया, यही आया, और उसकी ऊपरी सीमा आपकी कितनी है 35। 35 आपको नजर कहाँ आ रहा है ऑप्शन डी में। करेक्ट आंसर क्या बनेगा ऑप्शन डी हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाओ। किसी बारंबारता बटन के वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह अपने को दे रखे हैं 10 15 20, वर्ग चिन्ह 15 का संगत वर्ग अपने को पूछा है। संगत वर्ग मतलब पूछा है, लेकिन वर्ग चिन्ह क्या होता है, वर्ग चिन्ह की अगर मैं बात करूं, वर्ग चिन्ह मैं पूरा ही लिख देता हूं, तो इसका मतलब ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2 होता है। तो यहाँ पर वर्ग चिन्ह कितना दे रखा है 15। ठीक है जी, ऐसी तो बात है, वर्ग चिन्ह कितना हो गया 15 हो गया। अब a प्लस बी, अगर दोनों ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा दोनों को जोड़ें तो 15 दूनी आपका कितना होना चाहिए 30 होना चाहिए था। अब इन ऑप्शन में से ऐसा देखना जिसका योग आपका कितना आ रहा है 30 आ रहा है। 11 18 29 .5 एक 30 हो रहा है इसका, इसका ज्यादा जा रहा है, इसका भी आपका 12.5 से अगर आप निकालोगे 11.5 से 18.5 का, यहाँ पर 15 हो रहा है, 12 और 17 आपके कितने हो जाते हैं 29, और ये भी 30 हो जाते हैं, ये भी आपके कितने हो जाएंगे 30 हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन आपके वर्ग चिन्ह जो आ रहे हैं ना वो आपके कितने आ रहे हैं 5 5 के गैप पर आ रहे हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है जी। अब अगर मैं 11.5 से 18.5 मान लीजिए कि मैं इसको मानता हूँ, 11.5 से 18.5 में इस वाले को उत्तर मान लिया मैंने सबसे पहले। तो अगर आप बात करोगे तो 30 आया, 30 बटे 2 करोगे तो कितना आया 15 आया। ठीक है, मान लिया। तो 15 के बाद में आपका क्या आएगा, ये तो देखिएगा 15 के बाद में कितना आएगा वर्ग चिन्ह आपका 20 आएगा। तो अब 11.5 से 18.5 यहाँ पर गेप कितना हो गया, गेप देखो आप, 11 और 7 आपके 18, 7 का गेप हो गया। इसका मतलब इसके बाद में 18.5 से आपका कितना बनेगा 25.5 बनेगा। ठीक है, यही तो बनेगा। और 25 और 18 आपके कितने हो जाते हैं 43 और 144, इसका कितना आएगा वर्ग चिन्ह आपके 15 के बाद में 22 आएगा। अब 15 के बाद में 22 तो बनना पॉसिबल नहीं है ना, इसका मतलब पहले वाला उत्तर नहीं हो सकता हमारा। तो पहले वाला क्यों गलत हुआ ये समझ में आ गया। ठीक है सर, कुछ आगे और चीज बताओ। अब ऑप्शन बी पे चलते हैं। ऑप्शन बी में 17 और 22 आपके 39 हो जाते हैं, तो 40 यानी कि 20 ये तो आपका हो ही नहीं सकता, पहले वाला हो नहीं सकता। सी या डी में से देखते हैं। 12.5 और 17.5 ये आपका कितना बना 30 बना, 30 बटे 2 कर दिया हमने, तो आगे कितना हुआ 15 आ गया।
आगे वाला कितना आना चाहिए था, 20 आना चाहिए वर्ग चिन्ह। अब इनका गैप कितना है, 5 का है। फिर इसके आगे वर्ग जो बनेगा 17.5 से आपका कितना बनेगा, 22.5 बनेगा। 17 और 22 39.5 यानी कि 40 अगर आप करोगे तो आपका कितना आएगा, 20 आएगा। 15 के बाद में 20 ही आ रहा है इस तरीके से। इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या बन रहा है यहाँ पर, ऑप्शन सी बन रहा है। बढ़ते हैं अपन अपने लास्ट सवाल की तरफ। किसी सतत बारंबारता बंटन के लिए बारंबारता बहुभुज, बारंबारता बहुभुज के बारे में जानते हैं आप। उसको खींचने के लिए हम बिंदु आलेखित करते हैं, बिल्कुल करते हैं, जिनकी कोटियां संगत वर्गों की बारंबारताएं होती हैं। एक तो वर्ग चिन्ह निकालते हैं और एक क्या निकालते हैं, बारंबारता, जिसको कोटियां कहते हैं अपन, ठीक है ना। तो बारंबारताएं तो अपने निकाल ली, तो उनकी भुजा भुज जो होते हैं वो आपके क्रमशः क्या होते हैं, वो वर्ग चिन्ह होते हैं। और वर्ग चिन्ह आपको कहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन ए में, वर्गों के वर्ग चिन्ह। और इसी के साथ हमारा पूरा अध्याय होता है कंप्लीट। मैंने पूरी मेहनत करी है कि आपको बहुत आसानी के साथ में चीजें समझ में आ जाए। इसी तरीके से हम जुड़े रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, बस आप अपनी मेहनत को मत छोड़ना। धन्यवाद।